महाभारत सदनों, आज आपको महाभारत में इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा और शिव जी का अर्जुन की विजयी घोषित करना तथा कर्ण का शल्य से और अर्जुन का श्री कृष्ण से वार्तालाप की कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण भगवान तुम्हारा कल्याण करें। सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, उधर जब कर्ण ने देखा कि वृक्षसेन मारा गया तो उससे बड़ा दुख हुआ। वह दोनों नेत्रों से आंसू बहाने लगा। फिर क्रोध से लाल आंखें के कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उस समय त्रिभुवन पर विजय पाने के लिए उद्धत हुए इंद्र और बलि की भांति उन दोनों वीरों को एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार देख संपूर्ण प्राणियों को आश्चर्य होने लगा। कौरव और पांडव दोनों दलों के लोग शंख और भेरी बजाने लगे। सूरवीर अपनी भुजाएं ठोकने और सिंहनाद करने लगे। उन सब की तुमुल आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वे दोनों वीर जब एक दूसरे का सामना करने के लिए दौड़े, उस समय यमराज और काल के समान प्रतीत होते थे तथा इंद्र एवं वीरता सूर्य के समान क्रोध में भरे हुए थे। वे रूप और बल में देवताओं के तुल्य थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य और चंद्रमा देवेच्छा से एकत्रित हो गए हों। दोनों महाबली युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हें आमने सामने खड़े देख आपके योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों में किसकी विजय होगी, इस विषय में सब लोगों को संदेह होने लगा। महाराज, कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदवेता, महर्षि, श्रद्धांत, भोजी, पितर तथा तप विद्या एवं औषधियों के अधिष्ठाता देवता नाना प्रकार के रूप धारण किए अंतरिक्ष में खड़े थे। वहां उनका कोलाहल सुनाई पड़ता था। ब्रह्म ऋषियों और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर भी दिव्य विमानों में बैठकर वहां युद्ध देखने आए थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, कौरव और पांडव पक्ष के इन दो प्रधान वीरों में कौन विजयी होगा? देव, हम तो चाहते हैं कि इनकी एक सी ही विजय हो। कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संदेह में पड़ा हुआ है। प्रभु, आप सच्ची बात बताइए, इनमें से किसकी विजय होगी? यह प्रश्न सुनकर इंद्र ने देवादिदेव पितामह को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप पहले बता चुके हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की ही विजय निश्चित है। आपकी यह बात सच्ची होनी चाहिए। प्रभु, मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रश्न हुई। इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा, देवराज, महात्मा अर्जुन की ही विजय निश्चित है। उन्होंने खांडव वन में अग्निदेव को तिरस्कृत किया है। स्वर्ग में आकर तुम्हें भी सहायता पहुंचाई है। अर्जुन सत्य और धर्म में अटल रहने वाले हैं, इसीलिए उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संसार के स्वामी साक्षात भगवान नारायण ने उनका सारथी होना स्वीकार किया है। वे मनुष्य, बलवान, शूरवीर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा तपस्या के धनी हैं। उन्होंने धनुर्वेद का पूर्ण अध्ययन किया है। इस प्रकार अर्जुन विजय दिलाने वाले संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं। इसके अलावा उनकी विजय देवताओं का ही तो कार्य है। अर्जुन मनुष्य में श्रेष्ठ एवं तपस्वी हैं। वह अपनी महिमा से देव के विधान को भी उलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही संपूर्ण लोगों का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के क्रोध करने पर यह संसार कहीं नहीं टिक सकता। ये ही दोनों संसार की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता और ये
सबको अपने शासन में रखते हैं। देवलोक या मनुष्य लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ ये तीनों लोक एवं संपूर्ण भूत यानी सारा विश्व ब्रह्मांड ही इनकी शासन में है। इनकी ही शक्ति से सब लोग अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की होगी। कर्ण वसुओं अथवा मरुतों के लोक में जाएगा। ब्रह्मा और शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभु ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है उससे तुम लोगों ने सुना ही होगा, वह वैसे ही होगा। इसके विपरीत होना असंभव है। अथवा अब निश्चित हो जाओ। इंद्र की बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग कई तरह के दिव्य बाजे बजाने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन तथा शल्य और कर्ण ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। उस समय उन दोनों में कायरों को डराने वाला युद्ध आरंभ हुआ। दोनों के रथों पर निर्मित ध्वजाएं शोभा पा रही थी। कर्ण का ध्वजा का डंडा रत्न का बना हुआ था, उस पर हाथी की सांकल का चिन्ह था। अर्जुन की ध्वजा पर श्रेष्ठ बानर बैठा था, जो यमराज के समान मुंह बाएं रहता था। वह अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था। उसकी ओर देखना भी कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर आंखों की त्योरी करके देखा, मानो उससे नेत्र हुए बाणों से बीध रहे हों। शल्य ने भी उनकी ओर उसी तरह की दृष्टि डाली, किंतु इसमें विजय श्री कृष्ण की हुई। शल्य की पलकें झप गई। इस प्रकार कुंती नंदन धनंजय ने भी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त किया। तदनंतर कर्ण शल्य से हंसकर बोला, शल्य, यदि कदाचित संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम क्या करोगे? सच बताना। शल्य ने कहा, कर्ण, यदि वे आज तुम्हें मार डालेंगे तो मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। इस तरह अर्जुन ने भी श्री कृष्ण ने पूछा। तब वे हंसकर कहने लगे, पार्थ, क्या यह भी सच हो सकता है? कदापि सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और आग अपना उष्ण स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले, ये सभी बातें संभव हो जाएं, किंतु कर्ण तुम्हें मार डाले, यह कदापि संभव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी भुजाओं से ही कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़े और बोले, जनार्दन, ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिए काफी नहीं है। आज आप देखिएगा, मैं छत्र, कवच, शक्ति, धनुष, बाण, रथ, घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आज सूतपुत्र की स्त्रियों के विधवा होने का समय आ गया है। वे अवश्य विधवा बनेगी। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी की सभा में आई देख बारंबार उस पर आपेश किया और हम लोगों को भी खिलियां उड़ाई थी। अथवा आज इसको अवश्य ही रोक डालूंगा। हरिओम दशरथ, हरिओम।